डॉक्टर जी। नहीं नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। जिया राम अभी तक घूमकर घर नहीं आया। आपकी तरफ तो नहीं गया था ना? डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और इतना कह पाए थे, भाई साहब अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरियां बदलकर कहा, क्यों नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्चे के बाल घोंटते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं है। रुक्मणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ जाते हैं, लड़कों के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है। दो तो चले गई हैं, क्या तीसरे को रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज एक ही झपट हो जाती थी। जब से गहने चोरी हो गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, पर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते, और वह बर्ताव कुछ सियाराम जी के साथ ही नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार ना हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था, अब कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्चे के दूध के लिए भी पैसे नहीं बचते। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसे विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता है। मुंशी जी ने अपने आप को संपूर्ण निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वह श्रव बिला नागा कचहरी जाते हैं। इतना मेहनत उन्होंने अपनी जवानी में भी नहीं किया था। आंखें खराब हो गई है। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मना कर रखी है, लेकिन पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल हो गई थी और भी अब खराब हो गई है। दम की शिकायत पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी रात तक काम करते रहते हैं। काम करने को जी चाहे या ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वह भविष्य की भीतर चिंता उसके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर वह झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भुट्टी पर उसका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। आने पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तौलती। जरा भी कोई चीज कौल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौटा फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा न देते। आज भी वह नौबत आई। सियाराम अपने विचार से तो बहुत अच्छा घी कई दुकान देख कर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटाओ। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं मिलेगा। मैं सारी दुकानें देख कर लाया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ? सियाराम, मैं यह नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो देख लो, यह माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त मैं सौदा वापस ना लूंगा। मैंने सूंघ कर चक्कर देख लिया, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वही छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कातर हो उठा। वह कौन सा मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा मैं नहीं लौटाता, तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्द सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा नहीं होने पाता। चारों ओर उस पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझलाकर कहा, पड़ा रहने देगी, मैं लौटाने ना जाऊंगा। मातृविहीन बालक के सामने दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता, और वह सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता की याद कभी नहीं भूलती। सियाराम को इस समय माता की याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया भी चले गए, जियाराम भी चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बच रहा? सियाराम की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसे शोक कातर कंठ से गहरे विश्वास के साथ मिले हुए शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे क्यों भूल गई? अम्मा तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठे देखा तो गुस्से में बोली, तुम अभी तक बैठे हो?
आखिर खाना कब बनेगा? सिया राम ने आंखें पोंछ ली। बोला, मुझे स्कूल जाने को देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हरज है, यह भी तो घर का ही काम है ना। सिया राम, रोज का तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर नहीं पहुंचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा हुए 2-4 बार नौ लटाई लिए जाता, डांट तो मुख पर पड़ती है ना, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी ना। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ तुम पढ़ लिख ना सको। मुझ में तो सारी बुराइयां ही बुराइयां है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाए। तुम लोगों के कारण मिट्टी में मिल गई। रोते रोते उम्र कट जाती है, मालूम ही ना हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया है। मैं तुम्हारी समझ से बिहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने से मुझे मजा आता है। भगवान ने नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर गई, अंदर चली गई। सिया राम उसको रोते देखकर सहम उठा। उसे ग्लानि तो नहीं आई, हाँ यह शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला। इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है, उसी कुत्ते की भांति उसकी मनोगत वेदना उसे एक एक भाग से प्रकट हो रही थी। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता है कि वह अनाथ है। सिया राम जो जो आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसके हृदय की गति बढ़ जाती थी। उसने निश्चय किया कि बनिए को तो घी न लौटाएगा तो वहीं घी छोड़कर चला आएगा। मख मार का धनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहब जी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वो यह न चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था, इसलिए वह चक्कर काट कर दूसरी गली से बनिया की दुकान पर गया। बनिया ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था हम सौदा वापस ना लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं। सिया राम ने बिगड़ कर कहा, तुमने तो घी कहाँ दिया, जो दिखाया था दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे? नहीं क्या कुछ हर्ज नहीं है? इससे चौका घी बाजार में निकल आए तो मैं जरीबाना दूं। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देखा। सिया राम, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। घी ना लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ तमाशा देख रहा था। उठकर सिया राम के पास आया और हांडी को सूंघकर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। साहू ने सह पाकर कहा, बाबा जी हम लोग तो आप ही इनको घटिया सौदा नहीं देते, खराब माल क्या जाने, सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सिया राम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वह तो कहती है कि घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। मैं कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है बच्चा? साहू, इनकी अम्मा कहती होगी, कोई सौदा उनके मन में नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती है, सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सिया राम का सदैव नेतृत्व देखा, मानो उसे प्राण देने के लिए उसके हृदय विकल हो रहा हो। तब करुण स्वर में बोला, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुआ बच्चा? सिया राम, 6ठा साल है। साधु, तब तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दूध मुँहे चाला को तुमने मातृ प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। हाँ, 6 साल का बालक और राशि भी माता के पाले पड़े। धन्य हो है दीदी, धन्य हो। साहू जी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने न देगी। भगवान की इच्छा है तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। साहू जी ने रुपए वापस ना किए। आखिर लड़के को फिर दे देने के लिए आना ही पड़ेगा। न जाने कितने दिन बाद चक्कर लगाना पड़े और किस जलिए से ज्वाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वह उसने सिया राम को दिया। सिया राम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं, इन्होंने ना सिफारिश की होती तो साहू जी क्यों अच्छा घी देते। सिया राम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल तक का छोड़कर परलोक सिधा रही थी, तभी से मातृहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सिया राम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह ना करते, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर ना जाने क्यों उनका मदल मंगल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी ही सुंदरी थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को ना देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गई, उन्होंने मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को एक दिन मैं उस घर से निकल खड़ा हुआ।